आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट को चोट पहुंचाने की पादाश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस के किसी भी गेट पर एहतजाजों पर रोक लगा दी है। अगले महीने मुनक़िद होने वाले 8वें परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज जैसलमेर में मुख्तलिफ रियासतों के वुज़राए खजाना के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा करेंगी। भारत 2025 पैरा एथलेटिक्स आलमी चैंपियनशिप्स और आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के मेजबानी करेगा। और क्रिकेट में खवातीन की भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 60 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की दफा 109 को ही हटाया है और बाकी सभी दफात शिकायत के मुताबिक हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने अरकाने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज और हिमांग जोशी के हमरा कल पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के खिलाफ दफा 109 कत्ल की कोशिश, दफा 115 जानबूझकर संगीत चोट पहुंचाना, दफा 117, 125, 131 और 351 के तहत बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट को धक्का देकर चोट पहुंचाने के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एनडीए के अरकाने पार्लियामेंट की जानिब से पुरअमन एहतजाज के दौरान पार्टी के 2 रुकने पार्लियामेंट के चोट लगने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ अचानक हमला करने और उकसाने की पादाश में दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज की है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में अपनी शिकायत में पार्टी ने इस वाक़े की तफसील बयान की है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया। पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जनाब गांधी पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एनडीए के अरकाने पार्लियामेंट के साथ गलत बर्ताव का इल्जाम लगाया। जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते। वजीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सारंगी को शदीद तौर पर चोट आई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक और रुकने पार्लियामेंट मुकेश राजपूत के भी चोट लगी। उन्होंने कहा कि कबायली रुकने पार्लियामेंट फैंगकॉन कोनायक के साथ राहुल गांधी का बर्ताव नामुनासिब था और उन्होंने राज्यसभा के सदरनशीं से इस सिलसिले में शिकायत की। इस दौरान कांग्रेस अरकाने पार्लियामेंट का एक वफ्द भी पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस मामले में उसने भी एक शिकायत दर्ज कराई। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी अरकाने पार्लियामेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया और उनकी जानिब से धमकी दी गई। उन्होंने उनसे कहा कि ये दाखिले का गेट है और उन्हें ऐवान के अंदर जाने का
इख्तियार है। नहीं देखिए, पता नहीं आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, हमारा अधिकार है अंदर जाने का। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सख्त हिदायत जारी की हैं कि कोई भी सियासी पार्टी पार्लियामेंट के रुकन या मेंबरान पार्लियामेंट के ग्रुप पार्लियामेंट हाउस की इमारत के किसी भी गेट पर धरना या एहतजाज नहीं करेंगे। मज़कूरा हिदायत पार्लियामेंट में कल के उस वाक़े के तनाजुर में सामने आई हैं जब कांग्रेस और बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने गेट पर एहतजाज के दौरान एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की थी, जिसकी वजह से 2 मेंबर पार्लियामेंट जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज जैसलमेर में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर खजाना के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा करेंगी। माली साल 2025-26 का मरकजी बजट 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश करेंगी। हुकूमत के एक ओहदेदार के मुताबिक बजट से पहले के सलाह मशवरे में रियासतों का अहम रोल होगा, जिसमें इख्तरा के फरोग, सरमायाकारी और नौकरियों के मौके पैदा करने से मुताल्लिक पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग माली इस्तेहकाम को बेहतर करने और पायदार तरक्की से मुताल्लिक जरूरी इक़दामात पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म होगी। कल मोहतरमा सीतारमण राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने शहर में 2 इंतहाई अहम मीटिंगों के पेश नजर सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में बताया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें प्री बजट कंसल्टेशन और जीएसटी समिट है। इसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया और कई राज्यों से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आ रहे हैं। इसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। सभी जो डिग्निटरीज हैं उनकी सिक्योरिटी रेटिंग के हिसाब से सिक्योरिटी उनको दी गई है। पूरे वेन्यू है और जिले के अंदर भी जो व्यवस्थाएं हमको करनी है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत उसमें की गई है, और जो यातायात और रूट है उस पर भी विशेष व्यवस्था हमने की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन की रिहाइशगाह पर क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम ने मसीही बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात से तबादला ख्याल भी किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 8वां परीक्षा पे चर्चा आइंदा महीने होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बातचीत के इस मुनफरिद प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है और ये MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक किया जा सकेगा। इम्तिहानात के दबाव को कम करने और तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को जिंदगी को एक उत्सव के तौर पर मनाने की खातिर हौसला अफजाई करने के लिए इस प्रोग्राम का नजरिया पेश किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा उन्हें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से एक साथ बातचीत करने का मौका फराहम करता है। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि 6ठी से 12वीं जमात के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के लिए MCQ फॉर्मेट में एक क्विज मुकाबला तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान तलबा उन सवालात को दर्ज कर सकते हैं जो वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये सवालात इम्तिहानात के तनाव से निपटने, करियर, मुस्तकबिल या आम जिंदगी पर मबनी हो सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कौमी तालीमी पॉलिसी से मुताबिकत रखते हुए 2026 से एक साला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मुतारिफ कराएगी। मुसव्वदा तजवीज पर 27 दिसंबर को होने वाली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पहले ही नाफिज कर दिया है, जिसका तीसरा सेमेस्टर जारी है। इस फ्रेमवर्क के तहत 1 साल के बाद इसे छोड़ने वाले तलबा को एक सर्टिफिकेट, दूसरे साल को छोड़ने वाले तलबा को एक डिप्लोमा, जबकि वो तलबा जो 3 साल मुकम्मल कर रहे हैं उन्हें एक डिग्री हासिल होगी। साथ ही वो तलबा जिन्होंने 4 साल मुकम्मल किए हैं उन्हें ऑनर्स के साथ एक डिग्री दी जाएगी। 3 साल के बाद तलबा 2 साला PG कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जबकि वो तलबा जो 4 साल मुकम्मल कर रहे हैं 1 साला PG प्रोग्राम में अपना इंदराज करा सकते हैं। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पूरे साल सभी तरह के पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया है, जिसका आगाज 1 जनवरी 2025 से होगा।
इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म के मुताबिक पटाखों को फरोख्त करने, जखीरा करने और उन्हें इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दिल्ली हुकूमत ने अदालत आलिया को शहर में बढ़ती फजाई आलूदगी के दरमियान पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी के बारे में मुत्तला किया। दिल्ली हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून 1986 की दफा 5 के तहत कौमी राजधानी में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की गई हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से मॉरिशस के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। मॉरिशस में वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम की क़यादत में नई हुकूमत की तश्कील के बाद ये दौरा भारत और मॉरिशस के दरमियान पहला आला सतही राब्ता होगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल आला सतही राब्तों का एक सिलसिला है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि भारत अपने विजन सागर अफ्रीकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की पॉलिसी और आलमी खित्ता जुनूब के तईं अपने अहद के तहत मॉरिशस को अव्वलीन तरजीह देता है। भारत और मॉरिशस के तारीखी, सकाफती और रिवायती दैरीना रिश्ते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर मबनी हैं। इस दौरे से मॉरिशस के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो जंग को खत्म करने के लिए अमरीका के मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के मामले पर मुमकिना बातचीत के ताल्लुक से समझौता करने के लिए तैयार हैं। मीडिया अफराद से बातचीत करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के हुक्काम के साथ बातचीत के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है और वो सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। ताहम रूस के सदर ने इस बात पर जोर दिया कि इसके ताल्लुक से कोई भी मुआहदा यूक्रेन के कानूनी हुक्काम की जानिब से दस्तखत किया जाना चाहिए, जिसे क्रेमलिन ने फिलहाल यूक्रेन की पार्लियामेंट के तौर पर तस्लीम किया है। सदर पुतिन ने ये कहते हुए कि मुल्क 2022 इंतशार के बाद से मजबूत हुआ है, उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि रूस कमजोर पोजीशन में है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, मगरबी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज बहुत शदीद सर्दी के हालात रहने की पेशगोई की है। खेलों में भारत 2025 में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की मेजबानी करेगा। ये पहला मौका है कि जब आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में मुनक्किद हो रही है और 2025 में इसका 12वां एडिशन नई दिल्ली में होने जा रहा है। सारे मुकाबले 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के दरमियान होंगे। इसके अलावा भारत पहली मर्तबा अगले साल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की भी मेजबानी करेगा। खेलों की दीगर खबरों में ख्वातीन क्रिकेट में नवी मुंबई में के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में कल रात मेजबान भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी मैच में 60 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की ख्वातीन टीम ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए 4 विकेट के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में 217 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बरतानिया के चार्ल्सोम से टेलीफोन पर हुई बातचीत को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत बरतानिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अहद किया। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत कई अखबारों ने सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मार्केट के साल 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की तवक्को है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मुठभेड़ में 5 दहशतगर्दों के हलाक होने की खबर को रोजनामा मिलाप ने सुर्खी बनाया है। खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के 2 मेंबराने पार्लियामेंट को चोट पहुंचाने की पादाश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस के किसी भी गेट पर एहतजाजों पर रोक लगा दी है। अगले महीने मुनक्किद होने वाले 8वें परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज जैसलमेर में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा करेंगी। भारत 2025 पैरा एथलेटिक्स आलमी चैंपियनशिप्स और आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की मेजबानी करेगा
اور کرکٹ میں خواتین کی بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں 60 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔